या मैंने ना सब कुछ पढ़ लिया, जावा पढ़ लिया, सी प्लस प्लस पढ़ लिया, पाइथन भी पढ़ लिया, बट मुझे लॉजिक बिल्डिंग नहीं आ रही कि लॉजिक मैं कैसे बिल्ड करूं किसी क्वेश्चन का। मैं बार बार ना एरे पे स्टक हो जा रहा हूं, मैं आगे एरे से बढ़ ही नहीं पा रहा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक ट्यूटोरियल हेल में फंस चुके हो, आपका लॉजिक बिल्डिंग खत्म हो चुकी है। ये 8 चैप्टर बस देख लो जो मैंने डिवाइड किया है, जिससे आपका लॉजिक बिल्डिंग 1 महीने में बिल्कुल सही हो जाएगा। बस इस प्रैक्टिस को फॉलो करना, ये एक वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस हैं, उनकी बात मानो ना मानो आपके ऊपर, बट ये मेरी बात जरूर मानना, क्योंकि मैंने ही अपनाया, क्योंकि मैं भी एक कोडर हूं, तो मुझे पता है कि आप गलती कहाँ करोगे अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो। प्लीज, और इसका जो मैं बता रहा हूँ, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ वहां से डाउनलोड करो। समझो कि ये जो भैया ने बताया, क्या वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्या वो मैं जो गलतियां भैया ने बताया क्या मैं वो कर रहा हूँ कि नहीं, अगर कर रहा हूँ तो सुधारू कैसे। ठीक है। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप? तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला चैप्टर है भाई, ट्यूटोरियल हेल्प। क्या होता है भैया ट्यूटोरियल हेल्प? इसमें क्या होता है यार कि आप क्या करते हो, आपने किसी भी टीचर की वीडियो खोल ली, और साथ में आप वो जो बोल रहे हैं ना, आप साथ साथ में टाइप कर रहे हो, जो वो बोल रहा है सुन रहे हो, टाइप कर रहे हो, सुन रहे हो, टाइप कर रहे हो। इससे क्या होता है, आप एक ट्यूटोरियल हेल में फंस जाते हो। भैया कहने का मतलब ये है कि मैंने जो वीडियो देखी, जब मैं साथ साथ कर रहा हूं, जो उसने कोड किया मैं वही अक्षर से उतार रहा हूं। मैंने सीखा क्या उससे? मैंने जाना क्या? कुछ भी नहीं। उसने जो बताया मैंने सुना और उतार दिया। 1 महीने बाद, थोड़ा 2 दिन बाद आप दोबारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे, आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप ना मेस्मराइज किए थे, मेमोराइज किए थे उस चीज को कि हाँ उस टीचर ने ऐसे ऐसे स्टेप किए थे। इसको बोलते हैं ट्यूटोरियल हेल। अब इसके बाद आप क्या करोगे? दोबारा उस वीडियो से खोलोगे, दोबारा क्या करोगे, जो वीडियोस चल रहे होंगे उसको देखोगे और साथ साथ में कोडिंग करोगे। आपको यही नहीं करना है। पहले जाओ, वीडियोस कंप्लीट देखो, नोट्स बनाने हैं शॉर्ट नोट्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, इट्स ओके। लेकिन आपको करना क्या है, जब भी आप वीडियोस देख रहे हो तो सिर्फ वीडियोस ही देखो, साथ साथ में कोडिंग करने का प्रैक्टिस बिल्कुल मत करो। इसी को बोलते हैं ट्यूटोरियल। इससे क्या होगा कि आपका जो लॉजिक बिल्डिंग है खत्म हो जाएगा। जो याद की हुई चीजें होंगी आप वही टाइप करोगे। जैसे ही आप वीडियोस खत्म कर लेते हो देखने के बाद, कोडिंग करने जाओगे, जाहिर सी बात है आप भूलोगे चीजों को कैसे करना होता है। वहीं पे आपका माइंड क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट करता है कि हाँ हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हम ऐसे भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। आपको पहला चैप्टर समझ में आया होगा कि मुझे ट्यूटोरियल हेल में नहीं फंसना है। पहले मुझे पूरी वीडियोस कंप्लीट देखनी है, उसके बाद खुद से कोडिंग करनी है। गलतियां आएंगी, कोई बात नहीं, हम समझेंगे, हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, हम कंप्लीट कर लेंगे। ये है आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 2 है यार, चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 2 ये होता है कि व्हाई कॉपिंग कोड डजंट वर्क। भैया मैं लीड कोड पे 150 करना है, मुझे 200 करना है, मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी पे जाऊंगा, अपने क्वेश्चन का नाम डालूंगा, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल से कंट्रोल भी कर दूंगा, काम खत्म, वहां पर मुझे ग्रीन टिक मिल जाएगा। इससे भैया आपका लॉजिक बिल्ड कहाँ हुआ? आपने तो कॉपी पेस्ट किया। अगर आपको मैं कोड दूं, आपको बोलूं कि इसको आप ड्राई रन करो, अगर आप मुझे समझा नहीं पा रहे हो, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ फॉर आई इन रेंज प्रिंट आई, अगर आपको पता ही नहीं है कि लूप काम कैसे करता है, चीजें कैसे वर्क कर रही कोडिंग में, आपका लॉजिक बिल्ड कैसे होगा? आप लॉजिक बिल्ड के करने के बारे में सोचोगे कैसे मेरे भाई? पहला स्टेप क्या होता है कि आप क्वेश्चन को देखो, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एफर्ट्स डालो। अगर आपने कॉपी पेस्ट कर भी दी तो उसका ड्राई रन करो एटलीस्ट। ड्राई रन करने से क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मिस्टेक्स करोगे, आप जानोगे अच्छा अगर ये गलती करूंगा तो मेरा ये आउटपुट आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आपको पैटर्न प्रिंटिंग की वीडियोस में क्या बताया था, मैंने, अगर आप ये गलती करते हो तो आपका ऐसे भी आउटपुट आ सकता है। तो जितना मिस्टेक्स करोगे आपको मल्टीपल पैटर्न्स आपके माइंड में छपेंगे। इससे क्या होगा, आपका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा। कॉपी पेस्ट करने से भाई कुछ भी नहीं होने वाला। कॉपी करने से आपको लगेगा हाँ भैया मैंने कॉपी कर लिया, समझ लिया कोड को, ये तो मुझे आता है, आगे बढ़ गए। नहीं होगा। आप उस मोमेंट के लिए आपको आता है वो चीज, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है, आपको मालूम चल जाता है कि हाँ ये स्टेप है, मैं तो कर लूंगा। लेकिन आप उसको कभी ड्राई रन करते ही नहीं, आप उसको मिस्टेक करते ही नहीं देख के ड्राई रन में। अगर आप ड्राई रन नहीं करोगे तो क्या फायदा? कॉपी पेस्ट बुरी चीज नहीं है, लेकिन कॉपी पेस्ट आपको पता होना चाहिए, जो कॉपी पेस्ट हो रही है वो आखिर बोल क्या रहा है, उसका ड्राई रन करने के बाद आउटपुट क्या आ रहा है, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इसका सुधारने का तरीका ये है, थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम दो, ड्राई रन करो, जितना जल्दी आपको एरर मिल जाए, जितना जल्दी आपको बग्स मिलेगा उसको फिक्स करो। जिससे क्या होगा, अगर आप कॉपी पेस्ट भी करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एटलीस्ट पता होगा कि चीजें हो क्या रही है। अगर मैं आप पूछ दूं कि भाई ये क्या हो रहा है, तो आप बता सको, सामने वालों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। ये भी चीजें आपको लॉजिक बिल्डिंग में बहुत हेल्प करती है। चैप्टर 2 आपको अगर समझ में आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ आप रिलेट कर पाए हो, प्लीज सब्सक्राइब मारो यार, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को क्रिएट करने में। ठीक है। आते हैं चैप्टर 3 पे। भैया आज की डेट में ना एआई बहुत चल रहा है। मैं क्या करूंगा कि मैं 10 मिनट डालूंगा, किसी क्वेश्चन पे एफर्ट डालूंगा,
अगर मुझे हुआ नहीं, वरना कंट्रोल सी, हे चैट जीपीटी प्लीज फिक्स दिस क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज फिक्स द एरर। अगर जो आउटपुट आएगा मैं उसको देखूंगा और समझ लूंगा। सेकंड का ये थर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो चैप्टर 2 है उसका ये थर्ड पार्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन पे शुरुआत में 3 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, इवन 5 घंटे लग रहे हैं, लगाओ उसके ऊपर। क्योंकि अगर आप शुरू में 4 या 5 घंटे लगाओगे तो बाद में आपको 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ही लगाना पड़ेगा, और समटाइम्स 1 आवर्स हार्ड क्वेश्चन के लिए। लेकिन आप शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही आप ऐसा करोगे कि सीधे कॉपी पेस्ट चैट जीपीटी में डालोगे, तो आपका लॉजिक बिल्ड हो ही नहीं पाएगा। आप छोटी छोटी चीजें आप कर ही नहीं पाओगे। आप एआई को मेंटर के रूप में दिखाओ, ना कि उसको सॉल्वर के रूप में। उसको बोलो, अगर आपने कोई कोड किया तो उसे बोलो, हे चैट जीपीटी डोंट गिव मी आंसर, डोंट गिव मी सॉल्यूशन, जस्ट टेल मी आई एम ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। इफ नॉट, प्लीज गाइड मी हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन। आपको सॉल्व नहीं करवाना है उससे, आपको उससे गाइड लेनी है कि हाँ, मेंटर जो है हमारा वो बताएगा हमें कि आपको हाथ पकड़ के भैया इस रास्ते पे चलो, वो सही रहेगा, ना कि आपको रास्ते तक पहुंचाएगा। ठीक है? आपको चैट जीपीटी हो या जेमिनी हो, चाहे परप्लेक्सिटी, जो भी है क्लॉड, उसको आपको बस बताना है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, बस मुझे वो बताओ। ठीक है? उसके बाद अपना दिमाग लगाओ, 3 घंटे 4 घंटे अपना दिमाग खपाओ, जितना खपाओगे। देखो, जितना माइंड का यूज करोगे, जितना दिमाग के ऊपर बोझ डालोगे, दर्द करेगा शरीर, अच्छी बात है। सर सर दर्द करने लगता है कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो अच्छी बात है। जितना आप खपाओगे माइंड को, वो और इतनी अच्छी बात है, वो बाद में आपको आउटकम्स ला कर देगा। ट्रस्ट मी। सो एआई को आपको मेंटर की तरह दिखाना है। ठीक है? शॉर्टकट नहीं बनाओ इसको कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी फिक्स दिस एरर, नहीं। उससे पूछो कि मैं गलती कहां पर कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और इसको सही ढंग से करने का तरीके क्या और क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है? आपको एआई को मेंटर बनाना है। ठीक है? आपको इसको एज अ मेंटर यूज करना है, ना कि आपको ऐसा यूज करना है कि रिजल्ट ही ला कर दे दे। फिर अगर ये रिजल्ट ला कर दे दिया, तो एआई का लॉजिक बिल्डिंग हो जाएगा ना, आपका लॉजिक बिल्डिंग रुक जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 4 पे आते हैं। ये बोलता है एज केसेस के बारे में। ठीक है? एज केस क्या होता है भैया? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का, अगर फैक्टोरियल आपने नहीं पढ़ा है क्या होता है, तो मैं बता दूं। अगर मैं बोलूं 5 का फैक्टोरियल निकालो, तो बोलोगे भैया 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कितना होगा, 120 होगा। लेकिन मैं बोलूं कि 0 का फैक्टोरियल निकालो, इसका फैक्टोरियल 1 होता है। तो अगर आप कोड लिखने जाओगे तो आपको एक एज केस हैंडल करना पड़ेगा, क्या कि इफ जो नम इक्वल टू हमारा 0 हुआ, आपको रिटर्न करना होगा 1। ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, एक एज केस है। क्या छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं, छोटे छोटे जो बग्स होते हैं, उसको हम एज केस में भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? समझ पा रहे हो क्या है ना? एज केस कुछ ऐसा चीज है जो सब कुछ टेस्ट केस पास कर दे रहा है, लेकिन एक आध जो टेस्ट केस है उसको फेल कर दे रहा है। जरूर कुछ एज केसेस फंसे होंगे, जो एज केसेस छुपे होंगे, उनको हमें डील करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ कुछ अलग से जो उसमें सैंपल इनपुट दिए होते हैं, उनसे हट के कुछ और एक अपना सैंपल इनपुट लेना होगा, अपने कोड को उसके ऊपर ड्राई रन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर आपको वहां पे कुछ आपको दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर यार भैया ना क्या हो रहा है, कि मुझे दिख रहा है कि कुछ कुछ ना एरर्स आ रहे हैं, कुछ कुछ आउटपुट में एरर आ रहे हैं, आपको उनको फिक्स करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि जो एज केसेस होते हैं, आपको जूनियर होते हुए भी सीनियर से अलग करते हैं, क्योंकि आप समझ पाते हो, आप कोड को समझ पाते हो, आप कोड को देख पाते हो और समझ पाते हो, लिख पाते हो कि भैया यहाँ कुछ दिक्कत हो रही है। जो एज केसेस है, यहाँ पर मैं हैंडल कर पा रहा हूँ। और एज केसेस में मेरे भाई बहुत दिमाग लगता है। और अगर आपको एज केसेस हैंडल करने आ गए, इसका मतलब आपका लॉजिक बिल्डिंग शार्प होते जा रहा है, डे बाई डे बाई डे। ठीक है? ये है आपका चैप्टर 4। और सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआईपी यही है कि आपको सबसे पहले एज केसेस हैंडल करने आना चाहिए। देखो क्वेश्चन में जाके हैंडल हो पा रहा है कि नहीं आपसे। नहीं हो पा रहा है, वेल एंड गुड, ट्राई करो और ट्राई करो, आपको धीरे 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 आ जाएगा। आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। भैया मैंने ना बहुत लाल पीला हरा नीला सब कुछ बैगनिया पिनाला करके एक नोट्स बनाया है डीएसए का, बहुत तगड़ा। लॉजिक बिल्डिंग आती है? नहीं। भैया मैं सब कुछ स्ट्रक्चर वे में बनाया है, लॉजिक बिल्डिंग आती है? नहीं। भैया मैं ना हर चैप्टर बाय चैप्टर अपने नोट्स को डिवाइड किया है, अरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? नहीं। फायदा क्या है उस नोट्स का? आपका नोट्स स्मॉल होना चाहिए, जितना शॉर्ट होना चाहिए। आप उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट मत करो। जितना टाइम आप नोट्स के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, उससे अच्छा है कि वो टाइम को इन्वेस्ट करो अपने लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर, क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। नोट्स आपके एक मीडियम होते हैं शॉर्टकट मेमोराइजेशन के, कि आप किसी भी चीज को जल्दी देखकर याद कर पाओ, समझ पाओ कि हाँ, ये हम लॉजिक बिल्ड ऐसे कर सकते हैं, हम इन चीजों को ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे रखो नोट्स को, ना कि प्रॉपर डिटेल में कि एरे इज ए लिनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच स्टोर सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट। नहीं, आपको ऐसे नहीं रखना है।
शॉर्टकट रखो, जितना हो सके शॉर्टकट रखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इन सब चीज़ों से जो मैं बता रहा हूँ आपको। नोट्स पे जितना ध्यान कम हो उतना दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज़्यादा दो। नोट्स आपके रिकॉल के लिए होने चाहिए, ना कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है? ये रहा आपका चैप्टर नंबर 5 का एंड। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6। भैया मैं ना क्या होता है कि मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। क्वेश्चन देखता हूँ तो भैया मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। और ये बताऊँ भाई, ये बात ठीक भी है, अगर आप ब्लैंक हो रहे हो तो ये अच्छी बात है। अगर आपको कुछ याद आ रहा है, ये गलत बात है कि सर ने ना ऐसा सॉल्व किया था, मैंने वीडियोस में देखी थी, ये बहुत डेंजरस है। ब्लैंक हो रहे हो, इट्स ओके, फाइन, कोई भी दिक्कत नहीं है। भैया इसमें क्या होता है ना कि मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो माइंड है वो ब्रोकन नहीं है, एम्प्टी है। आपका माइंड उस टाइम पर बस खाली है, उसमें कुछ भरना है। कैसे भरेंगे भैया? क्वेश्चन को बार 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 देखो, नहीं समझ में आ रहा है, ओके, उसके जो सैंपल इनपुट होते हैं, सैंपल आउटपुट होते हैं, उसको देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो। समझ में नहीं आया, इट्स ओके। इनपुट आउटपुट और क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है, चैट जीपीटी पर जाओ, मिनट की तरह हेल्प करो कि इसको इजीएस्ट वे में समझाओ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ भैया आ गया। अब मैं क्या करूंगा, उसका ना एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, कोड नहीं लिखूंगा। मैं अपने रफ पेज पे या फिर कहीं भी लिखूंगा कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूं। अगर मैं अभी छोड़ दो कि हमें सिंटेक्स क्या है, हमें बस अभी देखना है। अगर मेरा माइंड होता, अगर मैं बोलूं कि आपको ऑड इवन बताना है कि नंबर ऑड है इवन है कि नहीं, आप बोलोगे 2 से डिविजिबल होता है इवन, और 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो ऑड। ये आपके माइंड में, तो एक फ्लोचार्ट बनाओ। अगर आपने फ्लोचार्ट बना दिया, अब आप वहां से स्टार्ट करो सिंटेक्स को लिखना। पहले क्या करो, जाओ, अगर समझ में नहीं आ रहा है जाओ, पहला स्टेप यहाँ पे आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है, आप क्वेश्चन को बार बार देखो। दूसरा, आप सैंपल इनपुट आउटपुट को देखो। अगर ये दोनों आपको समझ में नहीं आ रहा है, चैट जीपीटी पे जाओ, किसी एआई पे जाओ, बोलो कि उसको इजिएस्ट वे में एक्सप्लेन करे। उसके बाद फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट बनाने के बाद स्टार्ट करो अपना कोड करना, या फिर अपना जो सिंटेक्स लिखना है स्टार्ट करो। उसके बाद नहीं हो रहा, दोबारा जाओ एआई पे, पूछो कि मैं यहाँ पर क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं। मुझे आंसर लाके मत दो, बस मुझे गाइड करो, ठीक है? इसी को बोलते हैं क्या, वाई बिगिनर्स फील ब्लैंक। ब्लैंक हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। आप शुरुआत के दौर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैंक हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिमोटिवेट नहीं होना है, याद नहीं आना चाहिए कुछ कि सर ने ऐसे किया था। नहीं, ब्लैंक हो, इट्स ओके, फाइन। इट्स द फर्स्ट स्टेप कि आप लॉजिक बिल्डिंग को सीरियस ले रहे हो, ठीक है? अगर आपको समझ में आ रही जो मैं बता रहा हूँ यार, प्लीज जाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाउ टू थिंक लाइक योर कोडर प्लस ड्राई रन टेक्निक। भैया कोई भी कोडर हो, जैसे मैं भी स्टार्ट किया तो कोडिंग में, तो मैं क्या करता ना, कॉपी पेस्ट जो टीचर ने बता दिया वो सॉल्व कर लिया। मैंने कभी ड्राई रन किया ही नहीं, कॉपी पेन लेकर बैठा ही नहीं। भैया मैं कॉपी पेन लेकर बैठूं, मैं तो कोडर हूं, मैं तो टाइप करूंगा नहीं। एक अच्छा कोडर वो होता है जिसको पता होता है कि कोड काम कैसे करता है। और कोड काम कैसे करता है कैसे मालूम चलेगा, हमें ड्राई रन करके, कि जो कोड लिखा है सिंटेक्स वन बाई वन 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 बाई वन करके हम देखेंगे कि हाँ, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसा सॉल्व हो रहा है, ठीक है? अगर मैं बोलूंगी फॉर आई इन रेंज प्रिंट आई, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 तक जाएगा और 5 बार आई को प्रिंट करेगा, ठीक है? आपको ये सब चीज पता होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जितने आप ड्राई रन करोगे आपका माइंड उतना शार्प होगा। आप गलती करोगे, आप उतना ही समझोगे कि हाँ, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी नहीं ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि आपको करना क्या है, प्रॉब्लम को 2 बार पढ़ो, आउटपुट इनपुट को दोबारा देखो, उनको छोटी प्रॉब्लम में तोड़ो, उनको छोटी प्रॉब्लम में तोड़ो। ये आपका चैप्टर 6 का थोड़ा और एडवांस हो गया कि आपने प्रॉब्लम को पढ़ा, आपने इनपुट आउटपुट देख लिया, अब उनको छोटे प्रॉब्लम में तोड़ना, ठीक है? और उसके बाद क्या करो, उनको वन बाई वन सॉल्व करने का ट्राई करो। इससे क्या हुआ कि आप क्या करोगे, आपने एक कोड लिख लिया, इनकी हेल्प से, 4 स्टेप की हेल्प से आपने एक कोड लिख लिया। अब इस कोड को आपको डायरेक्ट करना होगा। आपको मालूम चलेगा, अच्छा मैं ना यहाँ पर गलती कर रहा था, अब मैं इसको सुधारूंगा। पर गलती क्या कर रहा था, आपको ड्राई रन करते हुए ही मिलेगा। जब तक आप ड्राई रन नहीं करोगे आपको गलतियां मिलेंगी ही नहीं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भैया। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी एवरी टाइम। आप अगर आप इन 7 चैप्टर को कंसिस्टेंट कर पा रहे हो, आप रेगुलर हो इन चीजों को लेके, आप सीरियस हो इन चीजों के लिए, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप, जाहिर सी बात है, आप एक इंप्रूवमेंट देखोगे अपने बारे में। अपने एवरी 20 मिनट देखो, पहला स्टेप क्या होता है ना, आप कोड करना सीखो। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करो। छोटे क्वेश्चन आपको मोटिवेट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे चले जाओगे हार्ड क्वेश्चन पे तो आप डिमोटिवेट होगे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट होना है, ताकि आपको मजा आए करने में, ठीक है? 20 मिनट 30 मिनट आप छोटे छोटे क्वेश्चन के ऊपर दो।
अगर आपको हार्ड लग रहा है, आपको 1 घंटा जा रहा है, 2 घंटा जा रहा है, स्मॉल क्वेश्चन्स को भी करने में, उसको ड्राइविंग करने में, इट्स फाइन। आप स्टार्ट कर रहे हो यार, आप बिगिनर हो, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको कंपेयर नहीं करना कि वो 10 मिनट में कर पा रहा है, मैं 1 घंटे में कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, उसको एक्सेप्ट कराओ कि हाँ, मैं ड्राई रन की हेल्प से मैं तुझे एक्सेप्ट करवा दूँगा। जब आप रिकर्जन करने जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर आप ये सब स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो रिकर्जन्स या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो अपने माइंड को एक्सेप्ट करना सिखाओ, ट्रस्ट करना सिखाओ कि मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ, तो इस बात को समझ। और जो ये बोल रहा है ट्यूटर, जो कोई भी ट्यूटर है वो बोल रहा है, उसकी बातों को समझ तू। कोड कर, खुद से कोड कर, नहीं आ रहा है दोबारा एफर्ट्स डाल, एफर्ट्स डालने पे ही आएगा। एफर्ट्स डालने पे ही गर्लफ्रेंड बनती है, वैसे ही एफर्ट्स डालने पे ही कोडिंग आएगी आपको। ठीक है? आप डे 1 से 7 तक आप पहले हफ्ते में क्या करो, एक हैबिट बनाओ, 20 मिनट 30 मिनट कोडिंग करने का। सेकेंड वीक में क्या करो, पैटर्न के क्वेश्चन समझो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, ये सबको समझो। उसके बाद आप क्या देखोगे कि मुझे ना, आप जो टाइम्स लग रहे थे छोटे छोटे क्वेश्चन करने में, वो मैं जल्दी कर पा रहा हूँ। मैं हार्ड क्वेश्चन भी आ रहा तो उसको सोच पा रहा हूँ। उसके बाद आपको नेचुरल लगने लगेंगी चीजें। आपको 3 महीने के अंदर, या फिर एक, अगर आप, आपके ऊपर है, अगर आप फास्ट लर्न करते हो तो आप पहले महीने में सीख जाओगे। अगर आपको टाइम लग रहा है, इट्स ओके फाइन, आप दोबारा उसको टैकल कर पाओगे। ऐसा मत समझना ना कि कछुए और क्या बोलते हैं, कछुए और खरगोश का रेस है, वो आगे निकल गए तो मैं पीछे नहीं कर सकता। नहीं, कोडिंग एक ऐसा चीज है, अगर आपको ड्राइविंग करने आ गया, आप किसी को भी इजिली बीट कर सकते हो। ये मत समझो कि वो इंसान मेरे से आगे नहीं, वो इंसान आपसे पीछे भी हो सकता है। अगर आपको ड्राइविंग करने आता है, ड्राइविंग करने आता है, आप किस चीजों को समझ पा रहे हो, कंसेप्ट समझ पा रहे हो, इट्स ओके। आप उससे आगे निकल सकते हो। ये ध्यान रखना, ये ट्रस्ट करना, अपने भैया पे विश्वास रखो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? अब आते हैं फाइनल एडवाइस, जो कि है आपका फाइनल चैप्टर। भैया आपने बहुत बक-बक कर लिया, आपने 8 चैप्टर दे दिए, सब कुछ कर दिया, मैं समझ गया, लेकिन कुछ एडवाइस दो। देखो, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, सीधी बात है, आप जाओ पहले आसान क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर हार्ड स्टार्ट करो। ठीक? आपको डिमोटिवेट ये देख के होगा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, इट्स ओके। टाइम लगता है मेरे भाई, टाइम लगेगा। आप 6 महीने भी लग सकते हैं। लॉजिक बिल्डिंग कोई एक ऐसा स्किल्स नहीं है जो मैं इस वीडियो से दिखा दूं, आपको डाल दूं ओआरएस के फॉर्म में, पिज्जा आपको लॉजिक बिल्ड आ गया, नहीं। ये आपको मसल मेमोरी की तरह होनी चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा है तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। और ये चीजें आई कैसे? जितना आप ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको उतने क्वेश्चन के पैटर्न मालूम चलेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पैटर्न का था तो हम इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं। वो कैसे आएगा? जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, मल्टीपल पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जितना सॉल्व करोगे, आपका मसल मेमोरी, आपका जो माइंड का मसल मेमोरी है, उतना शार्प होगा। आपका माइंड इतना खपेगा, जितना माइंड खपेगा आपको आइडिया होता रहेगा कि हाँ भैया, मैं ना ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है? पहले सोचो, आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको कोड नहीं करना है, पहले सोचो कि क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो तो उसका पहले फ्लोचार्ट बनाओ। फ्लोचार्ट बना के समझाओ कि हाँ, ऐसे हम फ्लोचार्ट से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अगर वहां पे भी दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एटलीस्ट क्वेश्चन को टैकल करना तो समझ पा रहे हो ना, कि टैकल कैसे हो रहा है, क्वेश्चन के सिंटेक्स में लिख पा रहा हूँ, इट्स ओके। अगर टेस्ट केस गलत भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लॉजिक बिल्ड तो करना सीख गए ना, आप सिंटेक्स लिखना तो सीख गए ना, आप वो भी कर लोगे धीरे धीरे। ठीक है? आपको ये रखना है कि मैं 1 हफ्ते में अगर कर रहा हूँ चीज़ों को, कुछ आउटकम नहीं दिख रहा है, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 महीने तक ले जाओ, 2 महीने तक ले जाओ, 3 महीने तक ले जाओ, लेकिन ले जाओ, छोड़ना नहीं है। ये आपका साइंस या फिर 10th का एग्ज़ाम नहीं है कि आपने एक बार रट लिया, नहीं। ये आपका प्रैक्टिस है, ये आपका मसल मेमोरी है, आपका कोडिंग प्रैक्टिस है। कितना कर रहे हो, जितना करोगे वो आप धीरे, 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 धीरे आप आगे बढ़ोगे। ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस बोलते हैं ना, गलत है। नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस तभी होगा जब आप एक स्मार्ट वे में करोगे। कोडिंग में स्लो एंड स्टडी होना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट रेस की तरफ भागना पड़ेगा, आपको फार्मूला वन की कार्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको कछुए की रफ्तार में चलना पड़ेगा। ये नियम है मेरे भाई। ठीक है? आपको देखते हो, बच्चा पहले धीरे धीरे चलता है, फिर वो दौड़ना सीखता है। तो पहले आपको कोडिंग में क्या करना है, धीरे धीरे चलना है, उसके बाद दौड़ना, उसके बाद बीट करना सबको कि मैं इसको बीट कर दूंगा, उसको बीट कर दूंगा। ठीक है? आप क्यूरियस रहो, आप समझो इस बात को कि आप जितना जानने के इच्छुक होगे, जितना आपको जानने का मन करेगा, आप उतने लेवल के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का ट्राई करोगे। अगर आप सोच रहे हो कि एक क्वेश्चन कर दिया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको करना क्या है कि अगर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो चलो मैं ना इसका ड्राई रन करता हूँ। ये नहीं कि मुझे आता है मैं ड्राई रन नहीं करूंगा, नहीं, आपको ड्राई रन करना चाहिए।
ट्रायल करोगे, इससे क्या होगा, आपको समझ में आया कि भैया मैंने ना यहाँ पर गलती कर सकता था, मैं गलती नहीं किया। मैंने इस कोड को ऐसे लिखा तो ट्रायल करने पे कुछ-कुछ आउटपुट गलत भी आ रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्राई रन करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाओगे तो उसका कुछ पार्ट, जैसे आप लीड कोड पे जाओगे तो बहुत सारे पैटर्न पे होते हैं। जैसे रेट मेज़ 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो ये पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो आपको करना क्या है कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो रुकना नहीं है। आपने ड्राइविंग करने के बाद आपको आगे ही बढ़ना है। आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, आपको इच्छुक होना पड़ेगा कि मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूँ और मज़े से करूँ, ठीक है? आपको रुकना नहीं है मेरे भाई, ठीक है? बेस्ट वे टू लर्न इज टू कोड, नॉट वॉच, नॉट रीड, ओनली कोड। बेस्ट वे होता है आप मेरी वीडियोस देख लिए, अच्छी बात है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट करो, कोड करो, इम्प्लीमेंट करो, कोड करो, जो मैंने बताया उसको समझो, गलती निकालो कि मैं गलती कर रहा था कि नहीं कर रहा था, और उसको आप लिखो, कोड करो, वो इंपॉर्टेंट है। वीडियोस देख लोगे हजारों लाखों, कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक से आप खुद से कोड नहीं करोगे, ठीक है? अगर इतना समझाने के बाद भी आपको नहीं आता है लॉजिक बिल्ड करना, तो ये मैं मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने एक ऐसा सीरीज डाल रखा है यूट्यूब पे, छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैंने इतने बारीकी से तोड़ा है कि कोई भी इंसान सोचेगा इस क्वेश्चन को 8 मिनट में सॉल्व कर सकते थे, इसको भैया ने 50 मिनट तक लग गया। उसका अगर चाहोगे तो वन शॉट भी है, उसका वन बाई वन भी है, तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको लॉजिक बिल्ड करने में दिक्कत रही, जाओ उन वीडियोस को देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, कैसे कोडर सोचते हैं, वो सब आपको मालूम चलेगा। ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं आपको, आप मुझे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे कमेंट्स डाल सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। मैं आपका भी करता हूँ, ठीक है, मैं सबका इंस्टा रिप्लाई करूंगा तो मैं आपका भी करूंगा, ठीक है। आप कमेंट्स डालो तो मैं आपका भी रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये बहुत फ्री है आपके लिए, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई कि लोगों के पास पहुंच रही है, ठीक है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो कमेंट डाल देना। बाय बाय।